मध्य प्रदेश कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अब दावेदारी खुलकर सामने आने लगी है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राज्यसभा जाने के लिए खुलकर ताल ठोक दी है और अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि मैं राज्यसभा जाने के लिए सबसे उपयुक्त हूं। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी कांग्रेस में राज्यसभा को लेकर खुली दावेदारी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ठोकी ताल। सज्जन बोले मैं राज्यसभा के लिए उपयुक्त हूं। लंबे संसदीय अनुभव का दिया हवाला। सज्जन का तर्क, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। एमपी कांग्रेस में राज्यसभा जाने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ मची है। हाल ही में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जनाधार वाले नेता को राज्यसभा भेजने का कहकर इशारे ही इशारे में खुद की दावेदारी जताई, तो वहीं अब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी खुलकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने साफ कहा मैं राज्यसभा जाने के लिए उपयुक्त हूं, मेरे पास लंबा संसदीय अनुभव है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यह समय भाजपा को घेरने का है। नहीं, देखिए बहुत सारे नाम हैं जो राज्यसभा के लिए उपयुक्त हैं। मैं अपने आप को उपयुक्त मानता हूं, तो मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। संसदीय अनुभव है लंबा, 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे, लोकसभा में कई बार मंत्री रहे, संसदीय ज्ञान है। तो इस समय तो सत्ताधारी दल भाजपा को बेनकाब करना, उसे घेरने का समय है। तो अनुभवी लोगों को यदि जाएंगे तो अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इशारों ही इशारों में पुराने नेताओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि कई लोग 20-24 साल तक राज्यसभा में रहे, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं। सज्जन ने जोर देकर कहा कि अब नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए ताकि पार्टी मजबूत हो और बीजेपी के षड्यंत्रों का मजबूती से मुकाबला किया जा सके। ये बात आपकी सही है। मैंने भी अपने जवाब में इस बात को कहा, कई लोग 24 बरस इकट्ठे एक साथ, 4 टर्म राज्यसभा के, 6 साल का एक टर्म होता, 24 साल राज्यसभा में रहे। अब वो लोग कहाँ हैं पता नहीं, भगवान जाने। कई लोग 18 साल, कई लोग 12 साल रहे। तो ये बात आपकी सही है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए। और सवाल चुनाव में जीत हार की बात है। मेरा ये कहना है कि जिस षड्यंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में लोकसभा का चुनाव लड़ती है और प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव लड़ती है, उस षड्यंत्र का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में उसका पर्दाफाश हम करेंगे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, वो प्रश्न शायद नहीं आएगा, लेकिन मैं एक आपको बताना चाहता हूँ। ईवीएम मशीन के बारे में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल में बंद कर देंगे। लेकिन मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कि एक याचिका हमारे लीडर पीसी शर्मा भोपाल वालों ने दायर की है, बड़े विथ प्रूफ उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। उन्होंने कई पोलिंग बूथ पे लिखित में लिया था कि अभी मशीन आई है, कितना % चार्ज है, 99% चार्ज थी। जब वो 10-11 घंटे वोट डले तब 72% चार्ज रह गई। सज्जन वर्मा की खुले दावेदारी के बाद कांग्रेस के अंदर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सवाल यह है कि हाईकमान अनुभव को तवज्जो देगा या नए चेहरों को मौका मिलेगा। फिलहाल सज्जन वर्मा की बयानबाजी ने सियासी तापमान जरूर बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।